नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है UPSSC से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। उसी बीच आज का अपडेट जो है वो बहुत बड़ा अपडेट है सभी बच्चों के लिए। जो भी UPSSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए UPSSC पैट 2024 की बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि तुमने देखा होगा कि बढ़ते आक्रोश यानी कि UPSSC के प्रति बच्चों का आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि नोटिफिकेशन में डिले होना और साथ ही साथ परीक्षाओं की तिथि निर्धारित ना करना, ये एक बहुत बड़ा कारण है। UPSSC के प्रति आक्रोश जग रहा है और दिन प्रतिदिन जो है वहाँ पर UPSSC आयोग को धरना प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है, जिससे शासन और प्रशासन दोनों ही तरीके से जो है परेशान हो चुके हैं। इसका एक ही सबसे बड़ा कारण है कि UPSSC परीक्षाओं में कुछ भर्तियां कोर्ट में फंसी हुई हैं, वह भर्तियां स्टे मुक्त नहीं हो रही। साथ ही साथ बहुत सारी परीक्षाओं के जो है एग्ज़ाम डेट निर्धारित नहीं किए गए, कुछ परीक्षाओं की शॉर्ट लिस्ट जारी नहीं की गई। साथ ही साथ बहुत सारे रिजल्ट ऐसे हैं जो फाइनल रिजल्ट भी बचे हुए हैं। उसी के बीच चलते हुए जो है बच्चों ने मांग की है कि अगर आप नहीं करा पा रहे हो तो UP पैट को बंद किया जाए। तो बच्चों ने मांग की है कि UP पैट को जो है बंद किया जाए। इस बात की बात आती है। इसी चीज़ को लेकर आयोग की जो योगी जी से वार्ता हुई है, वह इस वार्ता को लेकर हुई। जो खबर मिली कि वार्ता की गई, योगी जी से तो बात कम होती है, जबकि योगी जी के सचिव साहब से बात ज़्यादा होती है। तो जब बात की गई तो आयोग ने बात रखी कि हम UP पैट जो है बंद नहीं करेंगे, UP पैट हम बंद नहीं करेंगे। इसका एक कारण ये है कि जो हर भर्ती में 15 से 20 लाख बच्चे आवेदन करते थे, उससे मुक्ति हो गई है और पैट के आने से जो है एक भीड़ जो है थोड़ा सा रास्ते से हट चुकी है। मगर बहरहाल फिर भी अगर ये बात सत्य है तो फिर भी एग्ज़ाम डेट नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब से पैट बना है, जब से परीक्षाओं में एक लेखपाल भर्ती परीक्षा को अगर कहा जाए कि 2 साल में भर्ती हुई है, उसको हम कह सकते हैं कि पैट के अनुसार जो है भर्ती इतनी तेज हो गई है कि जो 2 साल में भर्ती पूरी हो गई है। वरना वो भर्ती भी 2 साल में कोई ज़्यादा पूरी नहीं होती है। भर्ती 6 महीने, 7 महीने, 1 साल तक भर्ती पूरी हो जानी चाहिए। इसी बीच जो है 2018 की बहुत सारी भर्तियां हैं, 2016 की भर्तियां रुकी हुई हैं। इस बीच में जो है वार्ता की जा रही है, परंतु फाइनली बात ये निकल कर आई है कि अब जो है पैट बंद नहीं होगा। पैट का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और आगामी 20,000 पदों पर जो है जल्द विज्ञापन आप जारी करेंगे, ये और निर्देश दिए गए हैं। अब वो विज्ञापन कहाँ निकलेगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, सारी बात जो है हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। फिलहाल में अभी चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन करके, क्योंकि मैं आपको जो भी डिटेल देता हूं वो पूरी ऑथेंटिक और ऑफिशियल देता हूं। शुरू में मेरी बात जो है समझ में नहीं आती बच्चों को, कुछ समय बाद समझ में आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब उनको सच्चाई का पता चलता है समझ में आ जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा मुख्य सेविका भर्ती वालों को मैंने एक वीडियो बना के पहले कहा था कि आपको केवल आश्वासन मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, और अब भी जो है फाइनली कल क्या हुआ है कि कल भी क्या हुआ है, उनको आश्वासन ही मिला है। ठीक है, कल उनको आश्वासन नहीं मिला है, ना उनको रिजल्ट की डेट दी गई, ना स्टे की डेट की। जो मैंने आपको बताया था कि ICDS विभाग से क्या मिलेगा, आश्वासन कि हम आपकी अच्छी पैरवी कराएंगे, कोर्ट से स्टे हटवा देंगे। ये काम तो पहले भी जब महिलाएं जग गई थी 8-10, उन्हें भी कहा गया, हर जनता दरबार में कहा गया, न्यूज़ में पहले भी चीज़ें थी। तो अभी केवल कुछ नहीं हुआ, केवल 19-20 हुआ, थोड़ा सा ताज़ा हुआ है केस, और कुछ नहीं, बस इस चीज़ से वो मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल में बच्चों को बहुत बातें कम समझ में आती हैं कि हाँ तुमने ये बताया, ऐसे बताया, मगर मैं आपको बात बताता हूँ, बहुत पहले बताता हूँ, सत्य बात बताता हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं कि विज्ञापन अब पैट नहीं आएगा, पैट बंद नहीं होगा, तो पैट में क्या क्या चीज़ें और रखी गई हैं। तो देखिए कुछ चीज़ों पर जो है विचार किया जा रहा है, कुछ चीज़ों पर जो विचार किया जा रहा है, वो विचार किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? पहली बात यह है कि छात्रों ने कहा है, पहली बात यह है कि छात्रों की मांग जो है वो क्या है, छात्रों की जो मांग है वो क्या है, मांग क्या है। पहली बात तो ये है कि UP पैट बंद होना चाहिए। UP पैट जो है वो क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। पहली बात यह होना चाहिए, ठीक है, पहली बात ये। तो आयोग ने इसे कर दिया है मना, ठीक है। फिर तीसरी है 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए वैधता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए। तो इस पर भी वार्ता चल रही है, इस पर वार्ता चल रही है, इसके लिए मैंने नहीं कहा। छात्रों का एक और है, कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए, कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए, कट ऑफ होनी चाहिए। एज जैसे
जैसे यूपी टेट की होती है, यूपी टेट की होती है या सी टेट की होती है। इस तरह की कट ऑफ होनी चाहिए। इस पर भी वार्ता चल रही है। सीधी सी बात है, 6 से 8 माह में भर्ती पूरी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। मगर ये तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा क्या। ठीक है, फिर एक और बात याद आती है यहाँ पर कि आपको जो है, आपको पैट स्कोर के साथ साथ रिजल्ट, जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर कार्ड होता है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर कार्ड होता है, वह जारी करना चाहिए। जैसा रेलवे करते हैं ये कुछ मांगे की गई हैं। तो इन पर क्या है कि एक चीज़ को तो बना कर दिया है आयोग ने कि पैट तो बंद नहीं होगा। ठीक है, पैट बंद नहीं होगा तो नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। अब बात आती है कि नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, नोटिफिकेशन कब जारी किया। तो देखिए, ये अगस्त में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, और एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर से नवंबर में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा इसका, क्योंकि इसके लिए भी हमें एजेंसी चाहिए। और सारे एग्ज़ाम जो है सितंबर के लास्ट से शुरू हो जाएंगे। तो सितंबर अक्टूबर इसी में एग्ज़ाम शुरू होंगे। तो 1-2 एग्ज़ाम कराने के बाद फिर पैट का एग्ज़ाम कराया जाएगा, बीपीओ का एग्ज़ाम कराने के बाद जो है, फिर एक ऑडिटर का एग्ज़ाम कराने के बाद जो है, फिर आपका किसका एग्ज़ाम कराया जाएगा, फिर पैट का एग्ज़ाम कराया जाएगा। शायद उसके बाद जो है आपका जूनियर स्टैंड का एग्ज़ाम कराया जाएगा, या उससे पहले भी करा सकते हैं। ठीक है भाई, पहली बात यह है कि ये नोटिफिकेशन कब निकलेगा। तो ये नोटिफिकेशन लेखपाल के बाद में आपका एएनएम और फिर पैट का, ये नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से बरियाता है। तो पहले लेखपाल, फिर एएनएम, फिर पैट, ये कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन है। इनके बाद ये नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इसकी बात चल रही है कि 3 वर्षों का जो है वैधता होनी चाहिए, वार्ता है, कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए, जैसे कि यूपी टेट में होती है, सी टेट में होती है। ठीक है, 6 से 8 माह के भीतर भर्ती होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए। कुछ ये भी बातें की गई हैं। अब बात करते हैं कि 20,000 जो है वो भर्तियाँ कहाँ हैं। ठीक है, आगामी जो 20,000 पदों पर जल्द विज्ञापन जारी होने वाला है। 20,000 पदों पर जो विज्ञापन जारी होगा वो कौन सा होगा, विज्ञापन जो जारी होगा वो कौन सा होगा। तो पहली बात तो ये है कि 4700 पदों पर जो है आपका 4700 पदों पर लेखपाल का विज्ञापन जारी होगा। उसके बाद में दूसरा जो है 5200 पदों पर जो है, 5200 पदों पर जो है आपका जो जारी होगा वह आपका एएनएम का विज्ञापन जारी होगा, एएनएम का विज्ञापन जारी होगा। तीसरी बात जो है वो क्या है आपकी, वहाँ 600 से 700 पदों पर जो है वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जेई का नोटिफिकेशन जारी होगा। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें तो 1100 पदों पर जूनियर असिस्टेंट का वो किसके साथ हो सकता है, लेखपाल के साथ हो सकता है, ये जारी होगा। ठीक है, अगर वहीं पर बात करें तो लगभग 5800 पदों पर जो है वो मांग चल रही है किसकी, ट्यूबवेल ऑपरेटर का जारी किया जा सकता है। वहीं पर अगर बात करें तो जैसे कि अभी बताया गया था कि अभी संशय चल रहा है कि यूपीएससी कराए या फिर यूपीएससी कराए, यूपीपीएससी ये कराए एग्ज़ाम। परंतु ये पक्का है कि 2000 से 3000 के बीच जो भी पद आएंगे, एक ये भी आपका लोअर का विज्ञापन निकाला जाएगा। ठीक है, लोअर का। और फिर आपकी स्पेशल क्वालिफिकेशन से वैकेंसी हैं, स्पेशल क्वालिफिकेशन से और भी वैकेंसी आपकी हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन की है, बड़े विज्ञापन हैं। तो इन 20,000 पदों में जो है ये नोटिफिकेशन और आगामी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इन पर आवेदन जो है जारी किए जाएंगे, और ये जो आवेदन है वो कब तक, दिसंबर तक आपको जारी किए जाएंगे। ठीक है, फिलहाल में ये क्या आएंगे, पैट में कौन से पैट से कौन से आएंगे अभी कहना जो है मुश्किल है। परंतु ये जो पद हैं ये आपके सब 2023 के ही पैट से आएंगे, ये 2023 के पैट से आएंगे। इन पर पदों पर जल्द से जल्द जो है विज्ञापन जारी करने के लिए कहा गया है। तो ये आगामी विज्ञापन है। पुराने भर्तियों के जो एग्ज़ाम हैं वो आपके सितंबर से शुरू कर दिए जाएंगे। टेंडर के लिए बात चल रही है, यानी कि एजेंसी की बात चल रही है। पैट की बात को बंद कर दिया गया, पैट ख़त्म नहीं होगा। एक बात हो सकती है पैट में इस बार की 3 वर्ष की वैधता पैट में देखने को मिल सकती है आपको।
ठीक है, आगामी पैठ में, इस वाले में नहीं, आगामी पैठ में देखने को मिल सकती है, उस पर बात चल रही है, अभी कंफर्म भी नहीं है। और ये भीड़ जो होती है इसको कम करने के लिए पैठ को बंद नहीं किया जाएगा। पहले तुमने देखा होगा 2015, 16, 17 में जब भी लेखपाल के फॉर्म आए थे, ठीक है, तो लगातार मतलब ना आपके होटल मिलते थे, ना ट्रेन मिलती थी, इतनी भीड़ होती थी, बहुत ज़्यादा पेपर देते थे। अब पूरे साल में एक ही बार भीड़ होती है, वो कब होती है? जब पैठ होता है। ये सरकार का कहना है, ये मेरा नहीं है, ये सरकार का कहना है। अब जैसे भी जो भी बात होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल में चैनल से जुड़े रहेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रहेंगे, बेल आइकन ऑन कर रखेंगे, अपडेट रहेंगे चैनल पर, क्योंकि यहाँ पर समय समय पर आपको अपडेटेड खबरें दी जाती हैं, ठीक है। और अगर आप यूपी की स्पेशल क्लास लेना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमसे 5 बजे प्रतिदिन 5 PM को स्पेशल यूपी चलती है हमारी, और रात को 9 बजे जो है हमारा जो है मैथ सेशन चलता है, ठीक है भाई। तो और सभी सब्जेक्ट की जो है प्लेलिस्ट आपको बना रखी है, चैनल को विजिट करें और जाकर जो है लुत्फ़ उठाएं, ठीक है भाई। तो चलिए, जैसा भी कोई बात आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं नए अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।